नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज में ऐसे 10 कौन से फीचर्स हैं जो आपको क्रोम में नहीं मिलते और ये फीचर्स की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी प्रोडक्टिविटी टिप्स के साथ कोलैबोरेशन टिप्स भी दूंगा जो कि आप अपनी टीम के साथ अगर काम करते हैं तो उनके साथ आपको किस तरीके से आप सब मिलके एक साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप की ओर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर द करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहला वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वेब कैप्चर फीचर। जी हाँ, ये वेब कैप्चर फीचर ये है, जैसे देखिए यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे ये गूगल का आइकॉन विद फीलिंग लकी ये पूरा का पूरा कैप्चर करना है, तो मुझे स्नैपिंग टूल या प्रिंट स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा अपने ब्राउज़र में यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कैप्चर एरिया या कैप्चर फुल पेज या वेब सिलेक्ट तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए कैप्चर एरिया पे क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। मैं चाहूँ तो इस पे मार्कअप करके इसको कॉपी करके जहाँ चाहूँ वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, मैं इसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ। ये फीचर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आइए चलते हैं अगले फीचर पे। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे फीचर पे। इस फीचर में आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं एक वेब पेज को क्यूआर कोड में जनरेट करता हूं। तो किसी भी वेब पेज का क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए मुझे सिर्फ उस वेब पेज पे जाना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड जनरेटर दिखाई देता है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, आप देखोगे ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। मैं इसको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर सकता हूँ। बहुत ही यूजफुल फीचर है ये। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नहीं दो टिप के बारे में जानेंगे, गूगल टिप और एक माइक्रोसॉफ्ट एज का टिप। अक्सर क्या होता है, जब मैं रिसर्च करता हूं तो मुझे कुछ पावर पॉइंट फाइल्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ फाइल्स को डाउनलोड करता हूं। जैसे मैं पावर बी आई फाइल टाइप कोलन पीपीटीएक्स, अगर ये कोड डालता हूं फाइल टाइप पीपीटीएक्स, तो आप देखोगे जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं मेरे पास सारे पीपीटी वाले लिंक्स आ गए। अब मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा तो मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाउनलोड होगा। ये था पहला टिप। अब दूसरा टिप में प्रॉब्लम क्या होता है गूगल क्रोम में, मैं अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन डाउनलोड करता हूं तो वो मुझे मैंडेटरली सेव करने के लिए बोलता है। मतलब मैं पहले चाहता हूं कि मैं इसको चेक करूं कि पीपीटी मेरे लायक है या नहीं है, और फिर मैं डिसाइड करूं कि इसको सेव करना है या नहीं करना है। ये ऑप्शन मुझे गूगल क्रोम नहीं देता है, बट माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ज़रूर देता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है ओपन और सेव। मैं सिर्फ ओपन करके देख सकता हूँ कि क्या ये प्रेज़ेंटेशन सेव करने लायक है या नहीं है, और उसके बाद मुझे जहाँ पे सेव करना है, वहाँ पे जाके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ये फीचर क्रोम में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है। इसको आपको करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको क्रोम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, तो उसके बाद ये फीचर आपको हमेशा डाउनलोड करने के टाइम पे पूछेगा कि इसको सेव करना है या नहीं सेव करना है। इससे आपका हार्ड डिस्क स्पेस बहुत बचता है। जो एक्स्ट्रा क्लटर जमा हो जाता है, वो जमा नहीं होता। आप चूज़ कर सकते हैं कि इसको सेव करना है या नहीं करना है। है ना कमाल का फीचर? तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप ब्राउज़र में रिसर्च करते हैं तो कई बार बहुत सारे टैब्स आपके ओपन हो जाते हैं और उसमें आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन टैब्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छा फीचर जिसको कहा जाता है ग्रुपिंग फीचर। इसमें आप अलग-अलग टैब को ग्रुप करके यूज़ कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ग्रुप करने के लिए आपको शिफ्ट दबा के मल्टीपल टैब्स को इस तरीके से एक लाइन में सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल दबा के एक-एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी एक टैब पे राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आता है ऐड टैब्स टू द न्यू ग्रुप। यहाँ पे मैं ऐड टैब्स टू न्यू ग्रुप पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नाम दे सकता हूँ।
पावर बीआई। और देखिए ये ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि मैं कभी भी इनको कोलैप्स कर सकता हूँ और एक्सपैंड कर सकता हूँ। इस फीचर में मुझे इन सारे टैब्स को संभाल के रखने में और यहाँ पे क्लटर कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। आगे जाके आपको जब चाहिए आप इसको राइट क्लिक करके या तो क्लोज़ कर सकते हैं या फिर अनग्रुप कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी ब्राउज़र का फ़ेवरेट्स वाला फ़ीचर तो पता होगा, जहाँ पे आप किसी भी लिंक को एज़ अ फ़ेवरेट टैग कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ये फ़ेवरेट्स फ़ीचर आपको किसी भी फ़ोल्डर में किसी भी वेबसाइट का लिंक स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। बट ये बहुत पुराना फ़ीचर है, माइक्रोसॉफ्ट ने फ़ेवरेट्स तो दिया ही है, उसके साथ ही साथ आपको एक नया फ़ीचर दिया है कलेक्शंस। तो आइए जानते हैं कलेक्शन आपको किस तरीके से नए तरीके से बुकमार्क्स और आपके नोट्स और सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ सेव करने के लिए हेल्प करता है। तो आपको कलेक्शंस में जाने के लिए इस आइकॉन पे क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जिसमें लिखा है स्टार्ट न्यू कलेक्शन। इसमें आपको नाम देना होगा, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पावर बीआई और एंटर करने के बाद आप उस कलेक्शन में आ गए। अब देखिए मैं यहाँ पे अपने इस ग्रुप में किसी भी एक फंक्शन पे जाके ऐड करंट पेज करता हूँ तो ये पेज यहाँ पे अपने आप ऐड हो गया। इसके बाद मान लीजिए मुझे यूनियन फंक्शन को भी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने आप ये आ गया। ये एक-एक नहीं करना है मुझे, तो मैं सीधा राइट क्लिक करता हूँ इस ग्रुप पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड टैब टू अ न्यू कलेक्शन। तो जैसे ही मैं करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमैटिकली पूरा का पूरा टैब इस यहाँ पे ऐड हो गया। इसके साथ ही साथ मान लीजिए मुझे कोई इमेज भी ऐड करना है तो मैं सीधा उठा के इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं कनेक्शंस में इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कुछ नोट्स भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये नोट्स पे क्लिक कर सकता हूँ। दीज आर द यूजफुल फंक्शंस इन पावर बीआई और ये करने के बाद ये स्टेशनरी के ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं जैसे इसको चेक करता हूँ, ये मेरा नोट बन गया, इसको मैं ड्रैग करके कहीं पे भी फिक्स कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये कलेक्शन जो फीचर है काफ़ी यूज़फुल है और ये आपको एक नया तरीका देता है बुकमार्क्स को सेव करने का। तो आई एम श्योर आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके कोलैबोरेट कर सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज में वर्कस्पेस एक फीचर है जिसमें आप अपने कलीग्स के साथ रियल टाइम में कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फीचर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये फीचर को यूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप इस ब्राउजर प्रोफाइल में लॉग्ड इन है या नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको आपका ईमेल आईडी या यूजर नेम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो आपको यहाँ पे साइन इन करने की जरूरत है। साइन इन करने के लिए अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट है, उससे कर सकते हैं या फिर कोई भी फ्री माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आप बना सकते हैं। एक बार फ्री माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे ये आइकॉन दिखाई देगा। जैसे ही आप उस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे आपको नाम नाम टाइप करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं नाम टाइप करता हूँ टेक एंड ट्रेनिंग एंड देन आई क्लिक ऑन डन। डन करने से पहले मैं यहाँ पे कोई भी आइकॉन कलर्स चूज़ कर सकता हूँ थीम के लिए। मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके डन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने डन किया आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे एक टेक एंड ट्रेनिंग करके वर्कस्पेस ओपन हो गया और राइट हैंड साइड में मुझे इनवाइट का ऑप्शन आता है। मैं इस इनवाइट के ऑप्शन में जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब ये लिंक मैं जिसके भी साथ शेयर करना चाहूँ वो बंदा आके मेरे साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकता है। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे दूसरा ब्राउज़र प्रोफ़ाइल आपके लिए ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कोलैबोरेशन किस तरीके से होता है। इस विंडो में आप देखोगे कि लेफ्ट और राइट साइड में 2 अलग-अलग यूज़र्स हैं। मैंने यहाँ पे जो इनवाइट लिंक भेजा था मेल के थ्रू, उस बंदे ने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और जैसे ही वो एंटर करता है, मेरे साथ इस वर्कस्पेस के सेशन में वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही वो वर्कस्पेस में कनेक्ट होता है, देखिए यहाँ पे हम दोनों को एक ही विंडो दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे गूगल वेबसाइट पे जाता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे ये भी गूगल वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो गया। मतलब मैं यहाँ पे जो भी वेबसाइट पे जाऊँगा जैसे मैं टाइप करता हूँ पावर बीआई वर्कस्पेस। पावर बीआई में भी एक वर्कस्पेस होता है। तो आप देखोगे कि मैं जो वेबसाइट ब्राउज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे हम दोनों एक-दूसरे का वेबसाइट देख पाते हैं।
यहाँ पे साथ ही साथ मुझे अगर कोई वेबसाइट अच्छी लगती है, जैसे मान लीजिए ये मेरे कलीग को ये वेबसाइट अच्छी लगी वर्कस्पेस के बारे में, तो यहाँ पे उसने उसको बुकमार्क कर लिया। बुकमार्क करने के टाइम पे यहाँ पे फ़ोल्डर जो चूज़ किया गया था, वो टेक एंड ट्रेनिंग नाम का फ़ोल्डर था। तो मैं जैसे डन करता हूँ, देखिए यहाँ पे अब मैं दूसरे विंडो में वही फ़ोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बुकमार्क एक कॉमन लोकेशन पे शेयर हुआ है। एक्सेस करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे फ़ेवरेट्स, और फ़ेवरेट्स में देखिए आप ये टेक एंड ट्रेनिंग फ़ोल्डर के अंदर वही वर्कस्पेस इन पावर बीआई करके मुझे लिंक मिलता है। मैं जब इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने भी वो विंडो ओपन कर लिया। इस तरीके से कोलैबोरेशन फीचर आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी रिसर्च या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो रियल टाइम में आप अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। जनरली इसके लिए मुझे पहले स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता था, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता था, या तो मैं उसका स्क्रीन देख पा रहा हूँ या वो मेरा स्क्रीन देख पाएगा। हम दोनों एक साथ अपने-अपने सिस्टम में कोलैबोरेट नहीं कर पाते थे, जो कि ये फीचर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो कई बार ऐसा होता है जब हम लोग कोई कॉन्फिडेंशियल जैसे फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हमें कुछ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र आपको वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देता है जिसको बोला जाता है ऐप गार्ड। यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू एप्लीकेशन गार्ड विंडो। हो सकता है कि ये ऑप्शन आपको आपके ब्राउज़र में दिखाई ना दे। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में विंडोज़ सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपको ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल का फीचर दिखाई देता है। इस ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल में जाने के बाद आप यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल एप्लीकेशन गार्ड सेटिंग्स। ये अभी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो आपको दिखा रहा है चेंज एप्लीकेशन गार्ड सेटिंग्स। बट ये अगर आपके पास विंडोज प्रो है, तो आपको ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देगा, जो कि आपके ब्राउजर में कंप्लीटली सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जो कि आपको किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेफली और सिक्योरली एग्जीक्यूट करने का मौका देता है। तो ये जो ब्राउजर सिक्योरिटी है, तो जैसे ही आपने ऐप गार्ड ओपन किया, आपको एक नया ब्राउज़र प्रोफ़ाइल मिल गया जहाँ पे आप से साइन्ड इन नहीं हैं। यहाँ पे आप जाके जो भी ब्राउज़िंग करोगे, वो कंप्लीटली सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में होगा। आप चाहो तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसी विंडो में जाने के बाद, उसी ऐप्स एंड ब्राउज़र कंट्रोल विंडो में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चेंज एप्लीकेशन गार्ड सेटिंग्स। जैसे ही आप उसमें ऑप्शन में जाते हो, तो ये ऑप्शन आपको अगर चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हो, क्योंकि फ़िलहाल आपको कॉपी पेस्ट या उसका कोई भी डेटा सेव करने की इजाज़त नहीं होती है। अगर आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फ्रीक्वेंटली, तो आप यहाँ पे आके उसको इनेबल भी कर सकते हैं। याद रखिए, ये एक सिक्योरिटी मेजर है, कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं। आप अपने ट्रांज़ैक्शन पे प्रिकॉशन लेना ना भूलें, जैसे कि आप कोई भी अपने सिस्टम में कोई भी गलत वेबसाइट पे ना जाएँ, कुछ भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, अनअटेंडेड जो पब्लिक कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने से बचें। ये जो गाइडलाइंस है, वो आपको तो फ़ॉलो करनी ही, बट ये जो फीचर आपको ऐप गार्ड कंट्रोल है, ये आपको एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी देता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैथ सॉल्वर की। मैथ सॉल्वर माइक्रोसॉफ्ट एज में एक फीचर है जहां पे मैं इन 3 डॉट्स पे जाके क्लिक करता हूं और मोर टूल्स में जाने के बाद मुझे ऑप्शन मिलता है मैथ सॉल्वर। जब मैं इस मैथ सॉल्वर पे क्लिक करता हूं, तो एक विंडो मेरे सामने आता है। मान लीजिए मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, तो मैं, अगर मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने स्क्रीन पे दिखता है, तो आई कैन वेरी वेल यूज इट इन माय मैथ सॉल्वर। जैसे ही मैंने मैथ सॉल्वर एक्टिवेट किया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता है नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट मैथ प्रॉब्लम, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखिए, मैं स्क्रीन पे जस्ट सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इक्वेशन मेरे स्क्रीन पे कॉपी हो जाएगी। आपने देखा a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, जहाँ पे ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ गई। साथ ही साथ मुझे नीचे उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी मिलते हैं। चलिए मैं दूसरा आपको ऑप्शन बताता हूँ, एरिया
ऑफ अ सर्किल। यहाँ पे भी मुझे एक इक्वेशन मिला है। मैं वापस से जाता हूँ और दूसरा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसको सॉल्व पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे कि ये यहाँ पे आ गया। साथ ही साथ ये मुझे उसको सॉल्व करने के तरीके बता रहा है। यहाँ पे एक की जगह पे अगर मैं मान लीजिए एरिया देता हूँ 75, तो रेडियस कितना हुआ ये पता करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखिए मुझे वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे रहा है r इज इक्वल टू 4.88, और साथ ही साथ वो मुझे तरीका भी बता रहा है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसको ये मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप इस मैथ सॉल्वर की हेल्प ले सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। ये मैथ सॉल्वर आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाके एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी वेबसाइट को आप एज एन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एज ब्राउजर में। ऐप इंस्टॉल करने का फीचर जो है वो आपको एक किसी भी वेबसाइट पे फास्टर एक्सेस देता है। बार बार आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अलग अलग वेबसाइट को अलग अलग विंडो में, इंडिपेंडेंट विंडो में यूज कर सकते हैं। आसानी से उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। ब्राउजर की जो लिमिटेशंस आती हैं वो आपको ऐप में नहीं मिलती। और इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम जाते हैं मेरे स्क्रीन पर, जहाँ पे ये bard.google.com वेबसाइट है, जो मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। दिस इज़ आंसर टू ओपनएआई फॉर देयर चैट जीपीटी प्रोडक्ट। अब मैं जाता हूँ इसी वेबसाइट को एप्लीकेशन बनाने के लिए, मैं इन 3 डॉट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐप्स में जाने के बाद ऑप्शन आता है इंस्टॉल दिस साइट एज़ एन ऐप। तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये मुझे नाम पूछता है, मैं इसको बार्ड नाम देता हूँ और क्लिक करता हूँ इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने के बाद डू आई वांट टू पिन पिन दिस टू टास्क बार? तो जैसे ही मैं इसको टास्क बार में ऑन करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो स्टार्ट ऑन डिवाइस लॉगिन। तो मैं चाहता हूँ कि ये बार्ड ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाए, जैसे कि नॉर्मल एप्लीकेशंस लॉन्च होते हैं। अगर मुझे ये दोनों चाहिए तो मैं इन दोनों को चेक करके अलाउ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने किया, देखिए ये बार्ड नाम का एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में आ गया। मैं अपना ब्राउज़र क्लोज़ करता हूँ और वापस से फ्रेश स्टार्ट करता हूँ ये ऐप के थ्रू। तो जैसे ही मैंने इस ऐप पे खोला, क्लिक किया, मुझे बार्ड का एप्लीकेशन आ गया। मैं इस पे जो चाहूँ वो काम कर सकता हूँ। कल को अगर मान लीजिए मुझे ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो मैं एज ब्राउज़र को वापस से ओपन करूँगा। ओपन करने पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐप्स में जाने के बाद मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और सिंपली अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा। अब ये एप्लीकेशन मेरे टास्क बार से भी चला गया, जैसा कि आपने देखा। ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप मल्टीपल वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं और उनको आप एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ में। तो जैसा कि अभी इस वीडियो के पहले आपने बार्ड के बारे में जाना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपका एज ब्राउज़र में बिंग चैट इंटीग्रेटेड है। जी हाँ, जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में जाते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में आपको बिंग ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं, वो यहाँ पे डॉक हो जाता है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन चाहूँ वो लिख सकता हूँ। मुझे किस तरीके का राइटिंग चाहिए, मुझे क्रिएटिव चाहिए या प्रेसाइज़ चाहिए या बैलेंस मोड चाहिए, मुझे कंपोज़ करना है, कुछ लेटर कंपोज़ करना है, ईमेल कंपोज़ करना है, किस तरीके से कंपोज़ करना है, क्या इनसाइट्स है, इस पेज से रिलेटेड क्या इनसाइट्स हैं, वो सारी चीज़ें मुझे इस बिंग चैट में मिलती हैं। आप लोग प्रॉम्प्ट करना तो जानते ही होंगे चैट जीपीटी में, उसी तरीके से बिंग में भी आप प्रॉम्प्ट करके अपने इच्छानुसार जवाब पा सकते हैं। बट यहाँ पे चैट जीपीटी में आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट से सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। बिंग में एडिशनल फीचर ये है कि आप कंपोज़ में जाते हैं तो देखिए आपको कितने अलग-अलग स्टाइल की कंपोज़िंग लिखनी पड़ती है। यही चीज़ अगर आपको चैट जीपीटी में करना हो, तो आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट नहीं करना है, सिंपल क्लिक करके आपको कोई फ़नी ईमेल या कोई प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, आप कर सकते हैं। इससे आप एडिशनल प्रॉम्प्ट न करने में सहायता मिलती है, कम प्रॉम्प्ट्स में मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलता है। नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपने दसों टिप्स देखे होंगे।
मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ आपको सबसे बेस्ट टिप कौन-सा लगा और इनमें से कितने टिप्स थे जो आपको पता ही नहीं थे, पहली बार आपने सुने थे। ये सब कमेंट्स मुझे एनकरेज करते हैं नए-नए कंटेंट पे रिसर्च करके आपके पास लाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपसे अलविदा लेता हूँ, बट अलविदा लेने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। ये मेरे लिए रिवॉर्ड होता है इस वीडियो को बनाने के लिए जो हार्ड वर्क जाता है, उसका रिवॉर्ड आप सिर्फ़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।